हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसेस पे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लास्ट वीडियो पे और मैंने खुद भी कमेंट किया था कि इनकी वेबसाइट पे अभी तक एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन अब जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई नाउ का बटन आ चुका है। आप इनकी वेबसाइट पे देख भी सकते हैं। अगर आपने खुद से अप्लाई करना है तो करें, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली गाइड करने जा रहा हूँ जिनको नहीं पता एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मैंने उस टाइम तक कोई वीडियो भी नहीं बनाई। मैंने कहा कि जैसे ही आएगा तो ही मैं इसको बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो को बनाऊंगा इस पे ही, और फिर इसके बाद जो है ना बाकी वीडियोस को स्टार्ट करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको जो है ना स्टार्ट करते हैं। जिसको इसकी डिटेल्स चाहिए इस एप्लीकेशन के बारे में, या इसको जो है ना वो स्कॉलरशिप के बारे में वो डिटेल्स आते हैं कि क्या क्या इसमें ऑफ़र किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग बगैर किसी वेट के स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, किस तरह से आपने इस पर अप्लाई करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें अप्लाई करनी है। तो देखें, इनकी वेबसाइट पे मैं इस टाइम आ चुका हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो है अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है। हम लोग इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक और टैब हमारे पास ओपन हो जाएगा और ये थोड़ा सा लोडिंग का टाइम लेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस पे आप चाहे मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप लोग अपने पीसी से, लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों ने जो ईमेल एंटर करनी है वो आपके पास एक्टिव ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास साइन इन का एक जो है ना पेज सामने ओपन हो गया। इसके ऊपर जो है ना वो आप लोगों ने साइन इन करना है, लेकिन साइन इन वो लोग करेंगे जिनको मतलब इस पे जिन्होंने पहले अकाउंट बनाया हुआ है। ये इस पे जो है ना वो पहले अप्लाई कर चुके हैं। तो मैंने कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो मैं इस पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है, वो अपना यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके और अपनी डिटेल्स फिल करेगा। ये मेरे पास सामने आ गया, मैं इस पर अपनी डिटेल्स फिल करने जा रहा हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आगे हमें मज़ीद चाहिए होंगी प्रोसेस के लिए। सबसे पहले फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, वही आपका फर्स्ट नेम, और वो लिखना है जो आपका पासपोर्ट पे एग्जैक्टली आपका नाम है, वही आपने लिखना है। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस 2 दफ़ा लिखना है आपने। सेम ईमेल एड्रेस होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती करेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आगे नहीं चल पाएगा। बर्थ डेट लिखनी है आपने। इसके अलावा रेजिडेंसी स्टेटस है, आपने इंटरनेशनल करना है। अगर आप कतरी रेजिडेंट नहीं है या जो GCC नेशनल नहीं है, ये मेरे ख्याल से वो कोई इनका प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो नेशनल होते हैं, तो ये आप नहीं है तो आपने इंटरनेशनल लास्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करना है। इसलिए आपने अपने देखना है कि आपका कोड जो है वो कौन सा कंट्री कोड आपने एंटर करना है। पाकिस्तान के लिए +92 यूज़ होता है, इंडिया के लिए +91 यूज़ होता है, तो वो आपने एंटर करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद एंट्री टर्म की बात करें तो फॉल 2025 एक ही ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है, आपने इस पर सिलेक्शन कर लेनी है। और उसके बाद जो है ना वो एकेडमिक लेवल, और एकेडमिक लेवल में आप देखेंगे कि इसमें ग्रेजुएट आ रहा है, अंडर ग्रेजुएट आ रहा है, प्रोफेशनल आ रहा है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि PhD आ रहा है, सर्टिफिकेट वगैरह आ रहा है। तो जिस भी प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं वो आपने उसका लेवल लिख देना है। फिर उसके बाद प्रोग्राम आ जाता है कि इस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है, वो लिखेंगे। उसके बाद जो है ना वो नीचे आ जाएंगे तो आपके पास पासवर्ड वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसको फिल करता हूँ, फिल करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये मैंने अपनी ऊपर वाली सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं और अब जो है ना यहाँ पे मेरे पास एकेडमिक लेवल आ रहा है। मैं इसमें जो है वो ग्रेजुएट के लिए सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ से जो भी मेरा मतलब मास्टर्स में जिसमें भी करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे सारी फील्ड शो हो रही हैं। जो भी फील्ड आपकी यहाँ पे है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मास्टर्स इन डेटा साइबर सिक्योरिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करूँगा और उसके बाद जो है ना वो आपने आगे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, आपके सामने यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक आ गया है। इस एक्टिवेशन लिंक पे आपने देखना है, आपकी ईमेल पे आया होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। ये आपके पास यहाँ पे एक ईमेल आ गई है जिस पे आप लोग अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो इसका लिंक आ जाएगा और वो आपने ओपन कर लेना है। ये जो हमारे पास एक्टिवेट हो गया अकाउंट, और अब आपने करना है कि इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जिस ईमेल पे आपने इसको साइन इन किया था वो आपने एंटर करनी है और साथ ही साथ आपने पासवर्ड एंटर कर देना है, जो पासवर्ड आपने साइन अप करते हुए या क्रिएट अकाउंट करते हुए डाला था। तो अभी मैं इसमें एंटर कर देता हूँ अपना ईमेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो साइन इन हो जाएगा। तो मैं अपना साइन इन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड एंटर करता हूँ और साइन इन कर लेता हूँ।
अच्छा जी, ये मेरे सामने अकाउंट शो हो रहा है मेरा, और मैं अपने यहाँ से क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके एक नई एप्लीकेशन फिल कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे अकाउंट की डिटेल्स जो है वो नीचे शो हो रही होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट अ न्यू मास्टर्स और जेडी प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, आप ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो ये करेंगे, अंडर ग्रेजुएट के लिए आप लोग बीएस के लिए करेंगे, पीएचडी वाले पीएचडी पे क्लिक करेंगे अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। अब मैंने जब साइन अप किया था या क्रिएट अकाउंट किया था तो उस टाइम पे मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी शो हो रहा है, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास जो इसका बाकी जो है डिटेल्स वगैरह शो हो रही हैं, मैं यहाँ से वो एंटर करूँगा। एप्लीकेशन टाइप क्या है, मैं जो है ना वो यहाँ से इंटरनेशनल हूँ, और इसके अलावा जो है ना मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास, हमारी डिटेल्स आ जाएंगी पर्सनल। एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आई है कि आपने जो है ना वो अपना होम फ़ोन नंबर एंटर करना है, जो कि ज़रूरी है, जिसके साथ रेड स्टेरिक लगा हुआ है वो ज़रूरी है, वो आपने लाजमी करना है। उसके बाद आर यू नेशनल और आर रेजिडेंट ऑफ कतर, नो आई एम नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कतर, तो मैं इस पर नो कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। एड्रेस 3 लाइनें उन्होंने दी हुई हैं, तीनों लाइनें भी फिल कर सकते हैं, एक लाइन में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं अपना एड्रेस, कंट्री, सिटी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अपनी सारी वो डिटेल्स एंटर करने के बाद आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो इस पर क्लिक करना है और इसमें फॉर्म फिल करना है इसका, और उनके बारे में जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है ना वो है, चाहे आपके फादर हैं, आपके ब्रदर या कोई भी इन केस ऑफ इमरजेंसी जिनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उनकी डिटेल्स जो है ना वो आपकी फिल कर देनी है। तो मैं भी अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने जा रहा हूँ, जिसके भी मैं चाहता हूँ, लाइक मेरा क्या रिलेशनशिप है उनके साथ, वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल करूँगा। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, लास्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, उसके बाद रिलेशनशिप, उनसे आपका क्या रिश्ता है, जिनकी इमरजेंसी डिटेल्स आप लोग दे रहे हैं, उसके बाद उनका कंट्री कोड क्या, फ़ोन नंबर क्या, उसके बाद जो है वो एड्रेस वगैरह लिख के और आपने बाकी इसको कंटिन्यू करना है। तो मैं यही करने जा रहा हूँ इसमें। अच्छा जी, मैंने सेव और कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद अगला जो आ रहा है वो डेमोग्राफिक्स का आ रहा है। आपने अपने बायो वगैरह की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें जेंडर आ जाएगा, तो मैं इसमें मेल लिख देता हूँ। मैं आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो इस टाइम क्या है, तो मैं सिंगल लिख देता हूँ। उसके अलावा जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दूँगा। बर्थ कंट्री जो है वो मेरे पास ये आ गया। उसके बाद इज़ योर मदर अ सिटीज़न ऑफ कतर, अगर आपकी मदर कतर की सिटीज़न है तो आप येस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिख देंगे। मैंने नो कर दिया। इसके अलावा रेजिडेंसी फिर से पूछ रहा है तो आप इंटरनेशनल लिखेंगे। सिटीज़नशिप आपकी मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद इसको सेव और कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने पे आपके पास जो आ जाता है वो एकेडमिक्स आ जाता है। आर यू करंटली इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, नो। अगर आप अभी करंटली स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, आप पास आउट हो चुके हैं तो आप नो लिख देंगे। अगर आप करंटली स्टडी कर रहे हैं तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे एंटर करेंगे। अब सबसे पहले मैंने अपना जो बैचलर्स वगैरह के डिटेल्स लिखनी है, तो मैं यहाँ से बैचलर्स वगैरह एंटर कर दूँगा। मैं यहाँ से लिखता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपना ईयर लिखूँगा जब मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैं इसका एंडिंग मंथ लिख देता हूँ। स्टार्टिंग मंथ जनवरी था, और उसके बाद 2021 में मैंने डिग्री एंड की है, और उसके बाद जो है ना वो मैं इसको 2021 का अगस्त लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएटेड यस, टाइप अर्नड बैचलर्स मैंने किया। उसके बाद जो है ना अर्नड, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा अपनी डिग्री मैंने किस में की है। तो मैं अभी साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मेरी डिग्री जो है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एकेडमिक डिग्री कौन सी की हुई है, तो आप इसमें बताएंगे बैचलर्स किया, बैचलर्स ऑफ साइंस, और उसके बाद यहाँ से मेजर जो सब्जेक्ट है वो आपने निकाल लेना है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, तो मैं कंप्यूटर साइंस कर दूँगा। ठीक है। उसके बाद डिग्री कब मिली थी तो उसको आप उसकी डिटेल लिख सकते, तो जो भी डेट होगी उसको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो मैं अपनी जो है ना वो डिग्री की डेट लिख देता हूँ कि जब मुझे डिग्री मिली उस टाइम की डेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हम लोग ग्रेडिंग स्केल की बात कर लें, ओवरऑल एवरेज आउट ऑफ 4। ठीक है। ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर यही चलता है, तो यही हम लोग जो है ना इसमें कर लेंगे। ये ओवरऑल 4 करने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना ओवरऑल एवरेज जो है वो जीपीए वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है ज़्यादातर, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। और डिग्री अटेंडेंस टाइप जो है ना वो आप ऑनलाइन क्लासेस थी तो ऑनलाइन करेंगे, इन क्लास था तो इन क्लास करेंगे, हाइब्रिड है तो दोनों कर देंगे। ठीक है। तो मैं इसमें इन क्लास कर देता हूँ, यहाँ पर बाकी डिटेल्स फिल कर देता हूँ।
अच्छा जी, आगे आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई भी जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट या कोई भी आपने जो है ना वो लाइक ग्रेजुएशन टेस्ट जो है ना आपने दिया हुआ है, तो इसमें मैंने आइल्स की डिटेल पे यहाँ पे फिल करनी है। तो मैं यहाँ से आइल्स को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आइल्स एकेडमिक। उसके बाद मैं यहाँ पे उसकी डिटेल लाइक उसका जो है ना वो डेट वगैरह एंटर करूँगा, तो मैं डेट भी एंटर कर दूँगा। उसके अलावा जो है ना वो आपने एग्ज़ाम डेट एंटर करने के बाद आपने इसमें अपना स्कोर जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना और उसको सेव कर देना है। अब बारी आती है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की। आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं भी अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके लिए मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, टाइटल पूछ रहा है जिस चीज़ में आपने जॉब किया है, एम्प्लॉयर का नाम पूछ रहा है जिस कंपनी में आपने जॉब किया, किस टाइम से किस टाइम तक किया, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है नेटिव लैंग्वेज का ऑप्शन। आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी नेटिव लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद आप लोग आर यू इंटरेस्टेड इन कैंपस हाउसिंग? यस, हम लोग इंटरेस्टेड हैं कैंपस हाउसिंग के लिए। उसके बाद हाउ विल यू फंड योर एजुकेशन? अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये है सेल्फ फंडेड, ये हर किसी को मिल जाता है तकरीबन एडमिशन के। आपने खुद सारी फीस वगैरह देनी है तो वो ये इसमें आ जाता है, ठीक है। आई कुड बी सेल्फ फंडेड बट वुड लाइक टू बी कंसिडर फॉर अ स्कॉलरशिप। मैं सेल्फ फंडेड हो सकता हूँ, मैं अपनी फ़ीस पे कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई रिक्वायर अ स्कॉलरशिप फ्रॉम HBKU इन ऑर्डर टू अटेंड, ठीक है, कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मैं उसके लिए अप्लाई करूँगा। अच्छा, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी अगर आपकी सिलेक्शन स्कॉलरशिप में ना हुई तो मैं इसमें रिक्वायर स्कॉलरशिप फ्रॉम HBKU कर देता हूँ ताकि जो है ना मुझे इसमें मिल जाए। अच्छा, ये लास्ट ऑप्शन है, आई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ से तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इन दोनों में से ऊपर वाले सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्कॉलरशिप जो है ना वो अप्लाई कर देता हूँ, थर्ड वाला ऑप्शन जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्कॉलरशिप वाला। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू HKBU? यस कर दें अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो नो कर दें, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, नो मैंने इसमें यहाँ से कर दिया। उसके बाद जो है ना डू यू हैव अ मेडिकल कंडीशन और डिसेबिलिटी विच रिक्वायर्ड सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो आप इसमें से सेलेक्ट करके रख सकते हैं यस, और अगर नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, ठीक है। आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आएंगे तो आपके पास आ जाती है इन्फॉर्मेशन, हाउ डिड यू हेयर अबाउट HKBU? आपने कहाँ से इसके बारे में सुना? आपने तो मेरे चैनल से सुना है, जिन लोगों ने सुना है तो वो यहाँ पे वो भी इन्फॉर्मेशन सोशल और डिजिटल मीडिया कर सकते हैं, HBKU वेबसाइट कर सकते हैं, स्टाफ कर सकते हैं, या अदर्स वगैरह पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सोशल और डिजिटल मीडिया कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है ना प्राइमरी फैक्टर क्या है कि आप हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के लिए इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना वो मैं कह देता हूँ कि इसमें इंटरनेट है प्राइमरी फैक्टर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी फैक्टर जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं कैंपस विज़िट, और कैंपस विज़िट बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ से अदर्स का अगर ऑप्शन है वेबसाइट कर लेते हैं, वेबसाइट ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये वाले दो ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर लें। डू यू सर्टिफाइड द फॉलोइंग? आई अंडरस्टैंड दैट वंस माई एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड इट कैन नॉट बी ऑर्डर। यस कर दें इसको, ठीक है। डू यू सर्टिफाइड? यस, इसको भी यस कर दें। इसको पढ़ लेना वैसे एक दफ़ा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी स्टेटमेंट को जो है ना वो एक्नॉलेज करने के लिए है कि आप ये सारी चीज़ों से एग्री करते हैं। तो अगर आप करते हैं तो आप इसको यस कर लेना। मैंने इसका सारी चीज़ों को पढ़ लिया, यहाँ तक आपने सारा एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया प्रोसेस। अब आपने क्या करना है, सेव एप्लीकेशन कर देना, ठीक है। अच्छा, अब आपने सेव करने से पहले अपनी सारी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ इसमें जो है ना वो आपकी चीज़ें पूरी हैं और आपने सारा कुछ देख लिया, जो जो चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो सारी ठीक है। तो आप इसमें प्रीव्यू बिफोर सबमिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव एप्लीकेशन कर दिया मैंने। अब इसके ऊपर जो है ना वो जाके मैं प्रीव्यू बिफोर सबमिशन करूँगा तो मेरे पास सारी एप्लीकेशन की डिटेल्स जो है ना वो मेरी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने इसको गो थ्रू कर लेना सारी एप्लीकेशन को, मैं भी यहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने ये सारी चीज़ें देख ली हैं और मैंने अपना सारा गो थ्रू किया अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को, और लास्ट ही मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, आपकी भी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं उसका स्टेटस क्या है तो आप यहाँ से क्लिक करके क्लिक टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, तो आपके पास एप्लीकेशन स्टेटस शो हो जाएगा। अब अगर आपकी एप्लीकेशन
सबमिट हो चुके थे, इसका मतलब ये नहीं कि बस ख़त्म हो गया अब काम। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ रही है, वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उनको कैसे पता कि आपने आइल्स किया हुआ है, आपने ये डिग्री की हुई है, तो वो सामने प्रूफ भी तो होना चाहिए ना भाई। तो आपने क्या करना है कि अब इस पेज पे आ जाना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक टू व्यू योर एप्लीकेशन पे, तो आपके पास ये देखें स्टेटस इसका आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड। तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे, एक्शन के व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो एक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपने अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी हल्की सी अमाउंट होती है, वो आपने इस पर पे करनी है, या फिर आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन इसमें कंसिडर होगी। यहाँ पे आपने CV अपलोड कर देनी है, यहाँ से आपने जो है डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है आइल्स का, और पासपोर्ट वगैरह, ये बाकी सारी चीज़ें आपने इसमें कर देनी है। इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए आपने इसमें अपने जो प्रोफेसर हैं उनको कॉन्टैक्ट करना है, और फिर जो है ना वो यहाँ से आपके पास हो जाएगा। मैं यहाँ से सारी चीज़ें आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कुछ चीज़ें अपलोड कर दी हैं, और यहाँ से आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बताना है कि आप इस प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है ना वो आपको मोटिवेट करती हैं इस प्रोग्राम पे अप्लाई करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने अपनी वहाँ पे डिस्कस कर देनी है। उसके बाद डिग्री ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मास्टर्स की डिग्री जो है ना अगर आपने की हुई है तो आप उसके लिए भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर लिए हैं, और उसके बाद जो है ना वो आपने फर्स्ट रेफरेंस जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट कर देना। 2 रेफरेंस लेटर्स आपने यहाँ पे देने होते हैं, तो उसके लिए फिर आप अपने प्रोफेसर का नाम और उसकी ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, और आप उसमें अपना मैसेज लिख देते हैं कि आप किस तरह की रिकमेंडेशन चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अपने प्रोफेसर का नाम लिखूँगा, अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है। और उसके बाद उनकी ईमेल लिखूँगा, और उसके बाद जो है ना वो उनको सेंड कर दूँगा ये रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट। अच्छा जी, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तो फिल कर लिए हैं, और साथ ही साथ मैंने अपने प्रोफेसर्स की डिटेल भी एंटर कर दी हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन फ़ीस वाला मामला था, ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे पे करनी है और कितनी पे करनी है। तो आप अपनी ईमेल चेक करेंगे जब आप सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन, जो पिछले स्टेप में हमने की थी, तो उसमें आपके पास एक ईमेल आ जाएगी जो कि आपके रेफरेंस नंबर को शो कर रही होगी, और साथ ही साथ आपको जो है ना वो एक लिंक दे रही होगी जिसमें पे एप्लीकेशन फ़ीस लिखा होगा। उस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना वो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस पे करने का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि इन ऑर्डर टू फुली कंप्लीट योर एप्लीकेशन यू विल रिक्वायर टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 250 कतरी रियाल, और इनरोलमेंट फ़ीस जो होती है वो आपकी 350 कतरी रियाल होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो आपने अभी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करनी है 250 रियाल्स, और उसके बाद अगर आपकी इनरोलमेंट हो जाती है, इनरोल करने के लिए आपको 350। बाकी जो है ना वो बाकी सारे जो एडवांटेजेस जो मैंने बेनिफिट्स बताए थे पिछली वीडियो में, वो सारे आपको दिए जाएंगे। और मे भी आपकी जो स्कॉलरशिप अगर आपकी लग जाती है तो ये फ़ीस आपको वापस मिल जाएगी। तो ये जो है ना ये इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है। जब आपने इसको सबमिट कर देना है तो आपके पास जो है ना वो फाइनली ये सबमिट हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। देखें, जितनी भी अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी घबरा रहे होंगे कि यहाँ पे तो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो देखें, हर चीज़ दुनिया में फ्री नहीं मिलती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। अब देखें, अगर 25,000 या 26,000 में अगर आप लोग स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं तो ये कोई मतलब इतने खुद घर बैठे हुए इतने तो आप एजेंट्स को दे देते होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये आपने अपने जहन में रखनी है। ये मत सोचा करें कि मेरे पैसे लग रहे हैं और ये है वो है। अगर आप लोग फ्री में कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल फ्री नहीं होती, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। तो अप्लाई करते हुए ये चीज़ याद रखा करें कि आपकी एक तो मेहनत चाहिए होती है, और कहीं ना कहीं आपके पैसे ज़रूर लगते होते हैं। तो अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये छोटी सी अमाउंट है एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर आप इसके स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स को देखें तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं। आपकी ट्यूशन फ़ी भी चली जाती है इसमें, आपकी जो है ना वो आपको मंथली स्टाइपेंड भी दी जाती है, आपकी हाउसिंग होती है, आपको एयरफेयर टिकट दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको 25-26,000 में मिल रही हैं तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना वो आपने देख लेनी है। इस एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पूछा था, तो ये मैंने पूरी वीडियो बना दी है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो बाकी जो आगे जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो का किसी और को मतलब इसकी ज़रूरत है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।